Hello students, in today's video we will discuss question number 2 from chapter Exponents and Powers and exercise 12.2. Okay, so question is express the following numbers in the usual form. ठीक है, इससे पहले हमने क्या बनाया था स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या था, वहाँ पे चीज़ें हमें छोटे में लिखनी थी और यूजुअल में क्या है, चीज़ें आपको बड़े में लिखनी है। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब शॉर्ट ना, ये ट्रिक याद कर लीजिए। स्टैंडर्ड मतलब शॉर्ट मतलब इस तरह की फॉर्म में 10⁻⁻⁶ है ना, छोटे रूप में लिखनी है। और यूजुअल मतलब बिग या फिर बड़ा, जो भी समझ लो। वैसे आपको पहला चीज़ याद हो जाए, स्टैंडर्ड मतलब शॉर्ट होगा तो दूसरा क्या होगा, यूजुअल बड़ा होगा। ठीक है, तो यूजुअल मतलब इसको एक्सप्रेस करनी है, चीज़ें बड़े फॉर्म में लिखनी है। एक चीज़ याद कर लीजिए सबसे पहले, अगर मैंने देखिए 1 लिखा, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं। अगर मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया ना, ठीक है, अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा तो क्या करोगे, इस पॉइंट को हटाओगे, 1 × 10⁻⁻1। ठीक है, एक संख्या के पहले अगर पॉइंट लगाए तो 10⁻⁻1। अगर मान लो यहाँ पे 0 होता, 1 होता, फिर क्या होता, फिर इसको कैसे एक्सप्रेस करते आप, 1 2 10⁻²। ठीक है, अब पॉइंट की बाद कितनी संख्या आ रही है, 1 2 3, 10⁻³ देखिए, एक संख्या थी 10⁻⁻1, दो संख्या थी 1 2 10⁻², एक दो तीन संख्या आ जाए अगर पॉइंट के बाद तो 10⁻³ ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 10⁻⁻⁴ इस ये लिख सकते हो आप सीधे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 3.02 10⁻⁻�6। ठीक है, अब इस पॉइंट को हटाना है तो क्या होगा, 1 2 10⁻⁻2 और 10⁻⁻6 ऑलरेडी है। ठीक है, और जब बेस सेम हो तो फिर पावर क्या होती है, आपस में जुड़ती हैं। ठीक है, प्लस माइनस माइनस ही होगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस लिख दिया है, 10⁻⁸। ठीक है, अब इसको बड़ा लिखना है हमें, तो क्या करोगे, फिर पॉइंट आपका पहले कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, 1 2 3। देखिए स्टार्ट करते हैं ना, हमको क्या कि जिस तरह से हम यहाँ पे पीछे गए थे, जैसे यहाँ पे देखिए पॉइंट 10⁻⁻1 था, तो अब आगे जाओगे तो क्या होगा, एक पॉइंट के एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, फिर दो, अगर वापस जाओगे तो 1 2, उल्टा चल रहा है। अगर 10⁻³ तो तीन संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3, 3 के बाद लगा कि नहीं। तो इसी तरह से 10⁻⁸ है तो 8 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा। अब तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ लगा दो पॉइंट। ठीक है, यही अब की देखिए यूजर में मतलब बड़े फॉर्म में हो गई। नेक्स्ट 4.5 10⁻⁴। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या होगा, 10⁻⁻1 आ जाएगी, 10⁻⁴। बेस दोनों सेम है, पावर क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये क्या हो जाएंगी, -1 + 4 3 हो जाएगी। अब 3 0 लिखने आपको, ये तो बहुत सिंपल है, 1 2 3। प्लस वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, जितने ज़ीरो लिखा है 10 के ऊपर उतने ज़ीरो लगा दो, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, 10⁻⁻8, तो 8 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं के बाद पॉइंट लगा दिया, सिंपल है ये तो। नेक्स्ट ठीक है, पहले तो इस पॉइंट को हटाना है, तो कितनी संख्याओं के बाद है, 1 2 3 4। यहाँ से पॉइंट हटा, कितनी संख्या के पहले लगाए, 1 2 3 4, 10⁻⁻⁴ और 10⁻⁹ ऑलरेडी थी, तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में
जुड़ जाएंगी, बेस सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। अब यहाँ पे 10 के ऊपर कितने ज़ीरो, 10 की पावर क्या है 5, तो 5 0, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फिफ्थ वन, 5 टू द पावर 5.8, 10 टू द पावर 12। तो सबसे पहले पॉइंट हटाया, 10 की पावर -1, 10 की पावर 12, प्लस हो जाएंगी पावर 11। अब 11 ज़ीरो लगाने आपको, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, कितनी संख्या के बाद लगाया पॉइंट यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा, पॉइंट हटा, 10 की पावर 6, 3 6 1 4 9 2, ओके। 10 की पावर -5 और 10 की पावर 6, तो बेस सेम, पावर आपस में जुड़ जाएंगी, 10 की पावर 1 बचेगा। 10 की पावर 1 का मतलब क्या होता है कि एक ज़ीरो लगा दिया, सिंपल आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।